नमस्कार साथी, पल्लवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे घात एवं घातांक और करनी से संबंधित कक्षा नंबर आज अपनी 6 है, कल 5 हो चुकी थी। आज हम इसमें पढ़ रहे थे एसएससी में जो पुराने प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस जो उनको हम सॉल्यूशन कर रहे थे। आइए बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। इसमें देखो क्या दिया गया है, ये भी एसएससी परीक्षा में पूछा गया सवाल है, इसको सॉल्यूशन करते हैं। ये प्रश्न है कि 4 + 3 √3 बटे 7 + 4 √3 का मान कितना है। ऑप्शन है अपने पास, ये वाले ऑप्शन दे रखे हैं सारे के सारे, ABCD, इनमें से अपना एक आंसर आएगा। तो आइए देखते हैं इस सवाल को किस प्रकार से करेंगे। इसमें देखो 4 + 3 √3 बटे 7 + 4 √3। जब कभी भी ऐसे सवाल पूछे जाएं तो सबसे पहले हमें इसका करना पड़ता है परिमेयकरण। क्या करना पड़ता है? परिमेयकरण। क्या करना पड़ता है? परिमेयकरण। अब परिमेयकरण करने के लिए मैंने बताया था कल आपको, नीचे वाली संख्या का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 4 + 3 √3 बटे 7 + 4 √3 को ऐसे कैसे उतार लिया, साथ में इस संख्या का गुणा करेंगे। 7 - 4 √3 बटे 7 - 4 √3 का गुणा कर देंगे इसके साथ। अब जब इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो जब ये संख्या देखो 7 7 माइनस माइनस a² यानी कि a + b और a - b है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा a² - b²। इस प्रकार से, और इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा। तो इनका गुणा करने के लिए देखो क्या करेंगे, तो 4, सबसे पहले 4 का गुणा, इनको कोष्टक में बंद कर लेते हैं इस प्रकार से। अब 7 का गुणा करेंगे इन दोनों संख्याओं से। 7 का गुणा करेंगे तो 7 × 4 = 28 और 7 × 21 + 3 √3। अब साथ में क्या आएगा, यहाँ पर आएगा देखो माइनस। अब -4 √3 का गुणा करेंगे इन सब संख्याओं से, तो यह आ जाएगा 16 और √3 आ गया। साथ में माइनस है, माइनस से माइनस का गुणा करेंगे। अब देखो 4 × 12 और 12 × 36, यहाँ पर आ जाएगा 36। और बटे में क्या आएगा, बटे में देखो क्या आएगा अपने पास, इन दोनों संख्याओं का वर्ग, यानी कि देखो आएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4 √3 का वर्ग, इस प्रकार से। तो अपने पास देखो अब आगे क्या बचेगा, यहाँ पर 28 और 36। अब 36 और यहाँ पर दे रखा है ये है 16 और ये 3 ये 7 के 21 हो जाएगा। यहाँ पर हमने इसको गलत लिख दिया है, थोड़ा सा सही कर लेते हैं। 7 के 21 हो जाएगा, 7 के 21। और इसको एक बार और चेक कर लेते हैं। 7 × 4 = 28, 7 के 21 √3 हो गया। उसके बाद -4 × 4 = 16 √3 आ गया। उसके बाद इसमें इससे गुणा करेंगे तो -36 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको जब इससे घटाएंगे, 16 में से हम 21 में से माइनस के 16 घटाएंगे तो 5 √3 बचेगा। और ये वाली संख्या जो है 28 में से अगर 36 घटाएंगे, यहाँ पर माइनस के, तो माइनस के ज़्यादा है तो 28 घटाएंगे इसमें से, तो अपने पास बचेगा यहाँ पर 8। और बटे में क्या आएगा, देखो बटे में आएगा अपने पास 49 माइनस ये हो जाएगा 48, तो ये बचेगा 1। तो अपने पास जो आंसर आएगा 5 √3 माइनस के 8, ये हो गया अपना आंसर। तो कौन सा ऑप्शन आया अपने पास, ऑप्शन नंबर आया 5 √3 माइनस 8। इस प्रकार से ये ऑप्शन अपना आंसर हो गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। इसमें दिया गया है कि 3 की पावर x - 1 बराबर 486 है। तो x के लिए हमें मान ज्ञात करना है, यानी कि x का मान निकालना। कुल मिला के यहाँ पर अपने पास ऑप्शन है 7, b में है 9, c में है 5 और d में है 6। तो आइए इस सवाल को कैसे हल करेंगे, इसका सॉल्यूशन जानने के लिए देखिए। 3x माइनस, इसको लिख लेते हैं 3x - 3x - 1 बराबर हमें दे रखा है 486। मतलब कुल मिला के बात यह है कि 3 की पावर x है माइनस 3 की पावर x - 1 है। मतलब ये घात एक बड़ी है, ये एक कम है इससे।
एक कम है। तो यहाँ देखो हम क्या कर सकते हैं, यानी कि मान लो ये इस प्रकार से लिखी हुई है 3 माइनस 3 की घात 2। तो यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 3 की पावर 2 कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर क्या बचेगा 3 माइनस 1। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है अपने पास, x दिया गया है, तो 3 की पावर x माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर ये छोटी वाली है तो इसको कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 3 की पावर 1 बचेगी। यहाँ से x माइनस 1 का घटा देंगे तो क्या बचेगी 1 बचेगी, माइनस में यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो 1 ही बचेगा केवल, तो ये आ जाएगा 486 के पास। अब ये देखो क्या बचेगा 3 माइनस एक्स इंटू यहाँ बचेगी 2 बराबर 486। अब इस 2 गुणा में है, इसको ले जाएंगे इधर तो ये चला जाएगा भाग, 486 बटे 2। अब इसका भाग लगाएंगे 2 4 और 3 243 बार। अब देखो 3 की पावर x माइनस 1 बराबर अपने पास आ गया है 243। कितना आ गया है 243। अब ये 243 आ गया है, इसके हम करेंगे गुणनखंड। क्या करेंगे गुणनखंड। देखो इस प्रकार से इसके गुणनखंड करते हैं 2 4 3। अब 3 का हमें कैसे पता लगेगा, इसमें 3 का भाग जा रहा है तो 3 के भाज का नियम है 3 संख्याओं को जोड़ो और जोड़ने पर वो 3 से भाग चली जाए। जैसे 2 और 4 6 और 3 9, क्योंकि हम जानते हैं 9 3 के पहाड़े में आता है, 3 3 9, तो ये भी 3 से कट जाएगी। तो देखो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 से देखो 27 3 81, 3 से देखो 3 3 9 और फिर ये चला जाएगा 3 1। तो 3 की पावर कितना आ रहा है यहाँ पर 5, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5। आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ हमने 243 को 3 की पावर 5 के फॉर्म में लिख लिया और यहाँ पर 3x माइनस 1। अब मैंने एक नियम शुरुआत में बताया था कि जब आधार समान हो और घातें अलग अलग हो तो आपस में घातें भी कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो x माइनस 1 बराबर 5, तो x बराबर अपने पास आ जाएगा 5 प्लस में 1, x बराबर आ गया यहाँ पर 6। कितना आ जाएगा 6 आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। डी क्या हो जाएगा अपने पास राइट आंसर। इस सवाल को देखिए ढंग से और समझने की कोशिश कीजिए एक बार और कि इस सवाल में क्या पूछा गया था। इस सवाल में पूछा गया है देखो कि हमें x का मान निकालना है। क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 3x माइनस 3 x माइनस 1 बराबर 486 दे रखा है। कितना दे रखा है 486। तो सबसे पहले इसको आपस में बराबर रखेंगे। इस चीज़ को समझना है यहाँ पर कि ये चीज़ क्या लिखी हुई है। ये लिखी हुई है कि 3 की पावर कोई संख्या है माइनस और उससे छोटी संख्या, 3 की पावर उससे छोटी संख्या, यानी कि अपने पास जैसे 3 की पावर 4 और 3 की पावर 3 लगभग इस हिसाब से यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये x है और ये x माइनस 1 है। तो इसको जब हम समझ जाएंगे तो आराम से इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखिए आइए अब चलते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि a बराबर 64 और b बराबर 289 है। तो कोष्टक बंद अंडर रूट के अंदर अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b माइनस फिर अंडर रूट के अंदर अंडर रूट b माइनस अंडर रूट a की पावर 1/2 है। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले चलो मैं आपको थोड़ा सा 2-3 सेकंड का मतलब 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। आप करके देखिए सवाल को। एसएससी वाले बच्चे कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को कि ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। तो देखो इस सवाल को किस प्रकार से हल करेंगे। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें चलो इसके ऑप्शन और लिख लेते हैं। पहले ऑप्शन है इसके ए पे दिया गया है आपको 2 अंडर रूट, बी ऑप्शन में दिया गया है 2, सी ऑप्शन में दिया गया है 3 और डी में दिया गया है माइनस का 2। तो देखो इसको सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। इसको सॉल्यूशन करने के लिए अपने पास ए का मान उठा के रखेंगे, बी का रखेंगे, सीधा सीधा सिंपल सा करते जाएंगे और अपना आंसर आ जाएगा। देखो अंडर रूट के अंदर अंडर रूट ए यानी कि अंडर रूट 64 प्लस अंडर रूट 289। अब इस सवाल को अपन देखो, इस सवाल को अगर अपन को याद है कि अंडर रूट 64 क्या होता है, अंडर रूट 289 क्या निकल के आता है, तो इसको सीधा सीधा माइंड में भी कैलकुलेशन की जा सकती है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और टायर 2 में पूछा गया एसएससी के में। अब देखो यहाँ पर अंडर रूट बी का मान क्या है, बी का मान है अंडर रूट 289। इस प्रकार से
और साथ में माइनस और अंडर रूट 64, यहाँ पर आ गया है 64। अब देखो और इसके ऊपर पूरे पे घात लग रही है 1/2, यानी कि अंडर रूट है, ये भी कुछ नहीं है। और उसके बाद देखते हैं इसको आगे कैसे करेंगे। आगे करने के लिए इसको अंडर रूट 64 है। अब अंडर रूट 64 आप सभी जानते हैं कि 8 होता है, प्लस और ये 289 है, इसको जानते हैं कि ये 17 होता है। ठीक है, 17 का निकलता है। उसके बाद 289 का मैंने अभी बताया यहाँ पर 17 होता है, और माइनस 64 का क्या होता है 8 होता है। और उसके ऊपर क्या लग रही है 1 पावर 1/2। अब उसको आगे करो, देखो 8 से 17 को जोड़ेंगे तो आता है 25, और प्लस और इसको हटाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, इसको माइनस कर देते हैं, और ये आएगा अपने पास 9। कितना आ गया 9 की पावर 1/2। अब देखो 25 में से अगर अंडर, पहले इसको और खोल लेते हैं, ये और खुल जाएगा। 25 का होता है 5 और इसका होता है 3 की पावर 1/2। अब यह आ गया 5 की पावर हो गई 5 माइनस 3 हो गया 2, और 2 की पावर हो गई 1/2, या इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2। ठीक, क्या हो जाएगा अपना आंसर। बहुत आसान सवाल था। इस सवाल को आप देखिए, समझिए और मेरे साथ करने की कोशिश करें। आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया है। अब बढ़ते हैं अपने अंतिम सवाल की तरफ, आज के अंतिम सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों, आज करते हैं अपना अंतिम सवाल। ये है अपना अंतिम सवाल, जिसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि x बराबर दिया गया है 1/√2 प्लस 1 हो तो x प्लस 1 किसके तुल्य है। कुल मिला के इसका मान निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे। ये अपने ऑप्शन है और ये SSC CGL की परीक्षा में पूछा गया है। इसका सॉल्यूशन करने के लिए वही एक ही तरीका है, 1/x बराबर 1/√2 प्लस 1। इसका करेंगे हम परिमेयकरण। क्या करेंगे, परिमेयकरण। परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे इसमें x प्लस 1 दे रखा है, इसमें आप 1 जोड़ दीजिए इस प्रकार से। इसको ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन आसानी क्या होगी, परिमेयकरण कर लीजिए, उसमें सीधे सीधे x का मान जो है वो आ जाएगा। तो देखो 1/√2 प्लस 1 गुणा अंडर√2 माइनस 1 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। चिन्ह बदल के गुणा करने वाली बात परिमेयकरण कहलाती है। नीचे वाली संख्या का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो वो क्या होता है, परिमेयकरण होता है। तो अपने पास देखो इसमें करने पर क्या निकल के आएगा, इसको एक लाइन और लिख देते हैं नीचे की तरफ। तो यह आ जाएगा अंडर√2 माइनस 1 ये हो जाएगा a² a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a² अंडर√2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो अपने पास अब देखो क्या आएगा, यहाँ से अंडर√2 माइनस 1 ये आ जाएगा 2 माइनस 1, ये तो खत्म ही हो गया, यानी कि 1 बच गया। तो ये अपने पास x का मान क्या आ गया, अंडर√2 माइनस 1। अब इसमें अपन को क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है। तो x प्लस 1 इधर जोड़ा है और 1 प्लस 1 इधर जोड़ा, तो ये -1 और +1 कट गया। तो x प्लस 1 का मान क्या आ गया अपने पास, अंडर√2। यही क्या है अपना आंसर है। तो देखो अंडर√2 किसमें है, इसमें। तो आपको आशा करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। आप भी इनको आराम से करके देखिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। और हमारी पल्लवी कोचिंग क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।